First, namaskar to each students of class 10 in electricity. Today I will try to explain about the resistance, the factors on which the resistance depends. अर्थात किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो पहली बात, कोई भी कंडक्टर का, कोई भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। जिस अनुपात में यदि लेंथ बढ़ाते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यदि उसकी लंबाई को कम करते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मान लेते हैं कि 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और यदि हम 2 मीटर लेंथ यदि लेते हैं वही उसी सब्सटेंस का कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस दुगना अर्थात 4 ओम हो जाता है। तो अर्थात कहने का माने है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अर्थात किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लंबाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है R प्रोपोर्शनल टू L, वेयर R इज द रेजिस्टेंस और L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अर्थात इसको दुगना करेंगे तो लेंथ भी दुगना हो जाएगा, लेंथ को दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, लेंथ को यदि 4 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना होगा। अर्थात जिस अनुपात में हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसी अनुपात में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको यह भी प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है कि सपोज दैट यह कंडक्टर है और इसका लंबाई L है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वह R है, और यदि मान लेते हैं कि इसकी लंबाई को दुगना कर दें तो ऐसी स्थिति में इसका रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाता है। कारण कि यदि यहाँ पर तुम रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो इनसाइड द कंडक्टर दे कोलाइडेड and resist to flow the electric current inside it is called the resistance। अर्थात किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कोलिजन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जो उसी के अंदर करंट के फ्लो का अवरोध करता है, ऑब्स्टेकल करता है, रेजिस्ट करता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि लंबाई दुगना कर देते हैं तो यह समझने की चीज़ है कि यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो लंबाई दुगना कर देने पर इलेक्ट्रॉन भी दुगने हो जाएंगे, अर्थात कोलिजन भी अधिक लार्जर मात्रा में होंगे, और लार्जर मात्रा में यदि कोलिजन होंगे तो लार्जर मात्रा में अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस्ड होंगे, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा तो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, अर्थात उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली भी यह देखा गया है कि L लंबाई के रेजिस्टेंस को X और Y के बीच में हम सस्टेन करते हैं और उसके बीच रेजिस्टेंस को मापते हैं, और इसकी लंबाई को दुगना कर देते हैं और उसके बीच X और Y के बीच में रखते हैं, और उससे फ्लो इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं तो देखते हैं कि कम जाता है। अर्थात इसका माने है कि लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ा, जिससे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट जो है से घट जाता है, जिसको मैथमेटिकली R प्रोपोर्शनल टू L लिखा जाता है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। नंबर 2 कि रेजिस्टेंस जो है एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का माने है कि सपोज समझ गए, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इफ R be the resistance and A be the area, in this case it can be written as R is inversely proportional to 1 by A. It is said the second equation, when first equation and second equation be summarized, we obtain R proportional to L by A, that we retain R is equal to rho by L. Here proportional sign be changed into the equal, and one constant comes here. This sign is called the rho, और यह रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यह रेजिस्टिविटी कहलाता है।
तो यहाँ पर R बराबर रो L बाई एल में रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए यदि हम 1 मीटर लंबाई का सब्सटेंस लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और यदि इसमें हम पुट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में R बराबर रो इंटू 1/1 स्क्वायर हो जाता है। और इसको डिटेल करते हैं तो R बराबर रो होता है। अर्थात यहाँ पर R बराबर रो कब होता है, जब 1 मीटर लंबाई का तार लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसी स्थिति में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर होता है। अर्थात 1 मीटर लंबाई के कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो उसके रेजिस्टेंस को ही उस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसी कंडक्टर जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके रेजिस्टेंस को उस पदार्थ का रेजिस्टिविटी कहा जाता है। यहाँ पर इक्वेशन में R इंटू रो बटा एल बाई ए में से हम गेट करते हैं तो रो एल बराबर आर ए और इस तरह से रो बराबर आर ए बटा एल होता है। यदि R अर्थात रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम लें और एरिया का मीटर स्क्वायर लें और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर लें तो इस तरह से मीटर कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है ओम मीटर। तब हेन द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस एरिया एंड लेंथ बी टेकन कंटिन्यूअसली ओम मीटर स्क्वायर एंड मीटर, देन द एसआई यूनिट ऑफ द रो बिकम्स ओम मीटर। अर्थात रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एनी सब्सटेंसेस। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और thickness. It only depends on the characteristics of the matters by which it is made up and temperature. अर्थात रेजिस्टिविटी किसी सब्सटेंस का लंबाई और थिकनेस पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल जिस पदार्थ से वह बना है उसके कैरेक्टर पर और उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस तरह से यह यदि मान लेते हैं कि किसी सब्सटेंस का चांदी का रेजिस्टिविटी 1.60 है इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, इसका अर्थ यह हुआ यदि किसी चांदी का रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हो, इसका यह अर्थ होता है कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का सिल्वर का रड यदि लिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम होगा।